कि भगवान से भी प्रिय माया है, क्योंकि भगवान तो निठल्ला है। क्या है? निठल्ला। आपका मैं हूं को देखो भला गौर से, देखो निठल्ला है ना, कुछ करता है क्या वो? कुछ करता ही नहीं है, वहां कुछ होता ही नहीं है। हाँ, स्वयं में कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। न कुछ करता, न इच्छा करता, न कहीं आता न जाता, जैसा है वैसा है। भगवान क्या है? अरे ढंग से बोलो। निठल्ला। और माया, देखो ये सब माया है, कितनी सुंदरता है। ये अनंत नाम रूप, इतनी सारी देहें, इतने सारे मन, इतने विचार, इतनी कल्पनाएं, इतने भाव, फिर प्रेम, फिर रस, फिर ये दुनिया, फिर इसका रहस्य। जाना अनजाना, कितनी प्रिय है माया। तो पॉइंट गौर करना, मैं शुरू में क्या बोला? भगवान निठल्ला है। अब उसके बाद माया में ले गया तो भगवान ही माया हो गया ना। जितने भी पॉइंट्स बताया मैं, वो ही माया हो गए। यानी माया क्या है मालूम? ओवरफ्लो है भगवान का। ये आपका शरीर क्या है? आत्मा का ओवरफ्लो है। ये पूरी प्रकृति पुरुष का, मैं आत्मा भगवान का ओवरफ्लो है। ये सारे स्टार्स, पूरा एग्जिस्टेंस, ये ओवरफ्लो है स्वयं का। ये संगीत, ये गीत, तो भगवान को, मैं आत्मा भगवान को क्या पड़ी थी कि उसने खुद को जीव माना? बताओ। अरे बोलो। ये उसका आनंद है कि उसने खुद को जीव माना और अनंत नाम रूपों में स्प्लिट हो गया। ये आनंद है, ये उसकी कोई मजबूरी नहीं है, ये उसकी कोई अज्ञानता नहीं है। ये मैं का आनंद है कि खुद को जीव माना, देह माना, स्त्री पुरुष माना, फिर तमाम मान्यताएं, अनंत मान्यताएं। ये आनंद है स्वयं का, ये लीला, ये रस।
आपने ही तो माना है ना, कि किसी और ने माना है? मैंने ही माना है, तो क्या गलत किया है? क्या गलत किया है? मैंने माना है तो किसी और ने माना क्या? खुद को देह किसने माना? मैंने माना है, खुशी से माना है, अज्ञानता में नहीं माना है। भक्ति माँ सोने का नहीं है। हाँ खुशी से माना है, आनंद से माना है। फिर खुद को पुरुष, स्त्री, पिता, पुत्र, माता, ये सब खुशी से माना है। मैंने खुद को ही माना है। अरे मैं की मान्यता, समझ रहे हो? परमात्मा की मान्यता माया, उससे सुंदर और क्या हो सकता है? परमात्मा को भी जिसे मानना पड़े। क्या? अरे उछलते क्यों नहीं? परमात्मा को भी जिसे मानना पड़े, वो है माया। हाँ, तो परमात्मा माया के बगैर नहीं रह सकता, और माया परमात्मा के बगैर नहीं रह सकती। हालांकि दोनों एक ही हैं, फिर भी मैं आत्मा भगवान की दृष्टि से, दोनों एक ही है। ठीक, मैं आत्मा भगवान की दृष्टि से दोनों एक ही है। बोलने भर में दो हैं, जैसे जल और लहर, वाणी और उसका अर्थ, आकाश और उसकी शून्यता। बोलने में दो हैं, है एक ही। किसकी दृष्टि से? मैं आत्मा भगवान की दृष्टि से। माया की दृष्टि से बोलने में एक है दो। हाँ जी। अरे उछलते क्यों नहीं है सुन के? माया की दृष्टि से देखो, बोलने में एक है दो ही। ये कभी किसी को समझ आएगा ही नहीं क्या है ये सब। जैसे मैं अनिर्वचनीय हूं, ऐसी मेरी माया भी अनिर्वचनीय है। अनबूझ पहेली, मैं और मेरी माया, मैं कृष्ण और मेरी राधा, अनबूझ पहेली, अनिर्वचनीय स्वरूपम। निसंकेता, जिसकी ओर आप संकेत ही नहीं कर सकते, जिसकी ओर संकेत किया ही नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय। ये कोई समझने का विषय नहीं है, जानने का विषय नहीं है, ये आनंद का विषय है। ये रस है। ये पूरा जीवन, ये मैं, ये मेरी माया, कितना सुंदर है यार। पता नहीं किसने, कब, कैसे
मुक्ति के लिए सोच लिया। किससे मुक्त होना है? इस चांदनी रात से मुक्त होना है। कौन मूर्ख है बताओ जिसको इस चांदनी रात से मुक्त होना है? बता तो, है कोई? चांदनी रात से मुक्त होना है, इन सितारों से, अपनी सुंदर देह से, इस प्रकृति से। ये आपका ही स्वरूप है, ये आपका ओवरफ्लो है। ये आपका अनंत प्रेम है। तो परमात्मा को भी, मुझ परमात्मा को भी क्यों मानना पड़ा? अगर मैं स्वयं, मैं आत्मा भगवान सर्वोत्तम हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, जहां कभी भी अज्ञानता, मूर्छा आ ही नहीं सकती, जिसको भ्रम हो ही नहीं सकता, वही तो मैं हूं। तो मैं को क्यों मानना पड़ा? खुद को जीव, खुद को देह। ये मैं का आनंद है, आपने आनंद में माना है। बस ये इस बात को आप भूल गए कि आपने आनंद में माना है। खुद को अच्छा, बुरा, सही, गलत, देह, आत्मा या जो भी, स्त्री, पुरुष, खुद को क्या क्या नहीं माना है आपने। तो भैया जानना स्वयं को कि मैं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ना? वो बस एक कली है। पहले रिवर्स, सारी मान्यताओं से, सारी धारणाओं से रिवर्स। बस मैं हूं, मैं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। फिर लास्ट में आप आनंद से मानते हो खुद को, फिर वो पूरा फ्लावर है, खिल गया। तब वो सर्कल कंप्लीट होता है। आप माया के बगैर नहीं रह सकते। मैं माया के बगैर नहीं रह सकता। मैं यानी भगवान, मायापति, माया के बगैर नहीं रह सकता। माया भी मैं के बगैर नहीं रह सकती। सीता और राम हमेशा साथ रहते, हमेशा। आपकी देह सीता है, वही आपकी आत्मा, सेम वही के वही है ना राम। जहां आपकी देह है वही आत्मा है, एग्जैक्ट वही। जहां सीता है वही राम है ना। अरे जहां आपका मन है सीता, वही शांति है राम। जाओ मन के पास जाओ अपने,
तुरंत शांति आ जाएगी, मन गायब हो जाएगा। तो ये दोनों हमेशा एक साथ रहते। इसलिए मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, है ना? कोई भी नहीं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो ठीक वहीं के वहीं आप देह हो, ठीक वहीं के वहीं आप आत्मा हो, ठीक वहीं के वहीं आप जीव हो, और ठीक वहीं के वहीं परमात्मा हो। टन वही सीता माया जीव, और वही राम परमात्मा, ठीक वही। अब सीता और राम को अलग करने की कोशिश ही अहंकार है, रावण। इसलिए वो सीता का हरण करता है कि मैं अलग और ये पूरी प्रकृति अलग, इसको अलग कर दो। वो अहंकार है, रावण। वो हमेशा अलग करने की कोशिश करता है, हमेशा आपको इस अस्तित्व से अलग करने की कोशिश करेगा। लेकिन अलग होता नहीं है, कोशिश करने पर भी नहीं होता है, यह आनंद की बात है। कितना ही आप अलग मान लो अपने से भिन्न इस पूरे चराचर को, ये भिन्न होता नहीं है। इसलिए राम से भिन्न सीता नहीं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कृष्ण से भिन्न राधा नहीं। तो जहां भी माया दिखे समझ जाना राम है, भगवान है। आप क्या करते हो? माया दिख रही है, अरे बचना है, मेरे को ये आ गया, मेरे को काम आ गया, क्रोध आ गया, अरे उसको ढंग से तो देखो, प्रणाम करो, देखो, बोलो राम है, भगवान है। क्योंकि जहां भी माया दिखे समझ जाना वही भगवान है। आप डर जाते हो, जब भी खुद में जीव भाव आए समझ जाना वही परमात्मा है, वही छुपे, कहीं और नहीं। ठीक वहीं के वहीं होता है। अरे जहां प्लास्टिक है वहीं तो चेयर है ना। हाँ, जहां सूर्य है वहीं प्रकाश है।
इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, सब सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। तो माया को भगवान जान, माया को भगवान, और भगवान को माया मान। हाँ नया सूत्र लो, माया को भगवान जान और भगवान को माया मान और आनंद ले। यूं ही बैठा मत रह, समाधि मत लगा, आनंद ले, भगवान को माया मान। मानना बहुत सुंदर है मालूम। हाँ, मानने से पहले जानना होना चाहिए, देन मानना सुंदर है। पहले माया को भगवान जान, देन लास्ट चैप्टर है वो कि भगवान को माया मान। वो महारास है। फिर क्या है? महारास। तो हमेशा एक की दृष्टि से ही ग्रहण नहीं करना चाहिए। माया की जो द्वैत की दृष्टि है उससे भी ग्रहण करना चाहिए। द्वैत भी बहुत सुंदर है। आप बोलोगे दो में से एक को निकाल दो तो दो बचता है क्या? आप केवल पुराने ट्रेंड में चलते हो, है ना? तो दो में से एक को निकाल देने पर क्या दो बचता है? बट आप निकाल किससे रहे हो? दो में से निकाल किससे रहे हो? दो में से। तो जिससे निकाल रहे हो वो ज्यादा गहरा होगा कि जो निकला वो ज्यादा गहरा होगा? जिससे निकाल रहे हो ज्यादा गहरा होगा। माया ज्यादा गहरी है। यार तो दिमाग घुमा देते हो यार। तो माया है भाई, ये दिमाग का काम थोड़ी ना। अब वो आत्मज्ञान तक ठीक है, तीन में से एक निकाल दो तीन नहीं बचता, अनेक में से एक निकाल दो अनेक नहीं बचता। लेकिन अब हम माया की तरफ से चल रहे हैं, हम माया को ही प्राथमिकता देंगे। इसलिए मैं भी अनिर्वचनीय हूं और मेरी माया भी अनिर्वचनीय। न मैं कभी समझ आऊंगा न मेरी माया, न मैं कभी अनुभव में आऊंगा न मेरी माया। और ये महारास चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। दसों दिशाओं में अनंत
महारास, जिसका ओर छोर ही नहीं है। तो बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। तो जो हमेशा है मैं आत्मा भगवान, वो बनता क्यों है फिर? ये उसका आनंद है ना। हमेशा का आनंद है कभी कभी। ये कभी कभी दुख की बात नहीं है। हमेशा का आनंद है कभी कभी। परमात्मा का आनंद है माया, सेलिब्रेशन है कभी कभी। अजर अमर आत्मा को कभी कभी वाली देह क्यों धारण करनी पड़ी? ये आनंद है ना। आपने आनंद में धारण किया, आपको किसी ने मजबूर नहीं किया है। और इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से धारण किया है कि शरीर आपको अपने से अलग लगता ही नहीं है। वो तो करते रहो कितना दृष्टा और साक्षी। नजर तो शरीर ही में है ना। दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, गैप पैदा हो रहा है, गैप बड़ा हो गया। अब गैप कर ही नहीं सकते तुम। राम और सीता में गैप कर ही नहीं सकते तुम। हाँ, ये सब अज्ञानता है ये सब। हाँ, तो जानने वाला तो अलग है, जो जाना जा रहा है उससे। अरे भाई, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, आप उसी पैटर्न से चलते हो ना। केवल उसी पैटर्न से चलते हो आप, कि मैं ज्ञेय हूं, है ना। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, जो जाना जा रहा है, और बीच में ज्ञान और ज्ञाता में जानने वाला। आप केवल उसी पैटर्न से चलते हो। तो आप जो तीनों को अलग अलग समझ रहे हो, वो कैसे संभव है बताओ मेरे को। ज्ञान हो रहा है ना आपको, ज्ञाता का और ज्ञेय का, तो अलग कैसे हुआ? अलग आप मान रहे हो कि ये अलग है, मैं अलग हूं। नॉर्मल आप जीते हो, सिंपल, तो ये दृश्य कभी भी आपको अपने से अलग लगता है? ख्याल तक नहीं आता कि ये दृश्य है और मैं देखने वाला हूं। यह ख्याल तक नहीं आता, क्योंकि ये दरार है ही नहीं बीच में, गैप है ही नहीं। वो जो भूत चढ़ा हुआ है ना दृष्टा और साक्षी का, ये अलग, मैं अलग, फिर दे अलग, मैं अलग, वो टोटली रॉन्ग है। वो अलग कर ही नहीं सकते आप।
और अलग करने की कोशिश ही दुख का कारण है। वो रावण आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। तो बस मैं से अलग कुछ भी मत मानो। फिर देखो महारास जो कंटिन्यू है ही, तत्क्षण उसकी अनुभूति होने लगती है। अलग बस मत मानो, अपने से अलग कुछ मत मानो, बस इतनी सी बात। तो बोलना और सुनना कभी अलग हो सकता है क्या? दृष्टा और दृश्य कभी नहीं होता, अलग मानने पर भी नहीं होता, हो ही नहीं सकता। तो कभी भी अपने से अलग कुछ भी अलग मत करना, मत मानना, कुछ भी नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो भैया फाइनल चैप्टर है, माया को भगवान जान और भगवान को माया मान। यही माया की, महामाया की, जगदम्बा की रिस्पेक्ट है ना, कि भगवान को माया मान। क्योंकि माया को भगवान जान में आपका पलड़ा भगवान की ओर ही जा रहा है। कहीं ना कहीं आप माया से बचना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं किसी भी ढंग से छूट जाए ऐसा चाह रहे हो। भगवान को माया मान, यही माया की रिस्पेक्ट है। और जब तक माया प्रसन्न नहीं है आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा माया को प्रणाम किया करो, भगवान को पाने के लिए नहीं, माया के लिए ही प्रणाम किया करो। इसलिए नहीं कि प्रणाम करेंगे तो माया भगवान हो जाएगी।
माया का सम्मान माया की तरह। तो भगवान को माया मान। तो आपने सहज में ही मैं आत्मा को सब कुछ माना हुआ है। अब ये सर्कल पूरा हो गया। शुरू में मान्यताओं से मुक्त हुए, जानने में आए, खुद को माया को भगवान जाना। अब लास्ट में फिर भगवान को आपने माया माना। अब सर्कल पूरा हुआ, है ना। तो ये महाराज का पहला सर्कल है। हाँ, और ये पूरा सर्कल ना अनलिमिटेड है, अनंत अनंत, कोई लिमिटेशन ही नहीं है इसकी। इसलिए सब सुंदर है, कुछ भी करेक्ट करना ही नहीं है, यानी हर चीज एकदम परफेक्ट है और सुंदर भी है। ओके। तो आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आपके चारों ओर फैली हुई माया को प्रणाम है। इस अनंत माया को प्रणाम है। प्रेम प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ओके, शुभ रात्रि।